क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़-पौधे लगातार लंबे और मोटे कैसे होते जाते हैं? आखिर उनके अंदर कौन-सी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। क्रियाशील ऊतक। नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्रिंस सर और आप देख रहे हैं एडू विथ प्रिंस। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 9 के अध्याय 3 क्रियाशील ऊतक को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। यह टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रियाशील ऊतक के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बताया गया कि जीवन आरंभ तब होता है जब एक कोशिका अनेक बार विभाजित होकर असंख्य कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। एक कोशिका जो है विभाजित होकर असंख्य कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। ये कोशिकाएं क्रमिक रूप से त्वचा सुरक्षा, मांसपेशियों, गति, अस्थियों, अवलंब, तांत्रिक नियंत्रण और समन्वय और अन्य सभी अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे प्रकृति के महानतम अभियांत्रिक चमत्कारों में से एक माना जाता है। शोधकर्ता मानव कल्याण हेतु इस प्रक्रिया को समझने, प्रकृति और संसाधनों करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए पादपों और जंतुओं में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाला प्रकृति जैव प्रक्रमों को समझना आवश्यक है। कोशिका ऊतक बनाने के लिए समूहित क्यों होती है? कुछ ऊतक आजीवन वृद्धि करते हैं जबकि अन्य नहीं, ऐसे क्यों? तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि कोशिका जीवन की निर्माण इकाई। मैं आपने अध्ययन किया है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। अनेक कोशिकाओं मिलकर एक बहुकोशिकीय जीव बनती है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर एक बहुकोशिकीय जीव बनती है। सभी बहुकोशिकीय जीव संगठन का एक पदानुक्रमण होता है। सभी जो है बहुकोशिकीय जीव का जो है एक क्रम होता है, सब एक प्रजाति के होते हैं। तो समान प्रकार के कोशिकीय जीव जो है समान कार्य करती है, मिलकर ऊतक या टिश्यू बनाती है। ऊतक और टिश्यू बनाती है और एक से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स अंग बनाते हैं। तो सभी समान कोशिकीय जीव जो है समान कार्य करके मिलकर ऊतक बनाती है और उसके बाद जो है सभी ऊतक जो है एक से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर जो है ऑर्गन्स बनाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और विभिन्न अंगों मिलकर जो है अंगतंत्र बनाते हैं और विभिन्न अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं तथा अंगतंत्र से मिलकर एक जीव ऑर्गेनिज्म बनता है, जीव बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका जीवन के सभी कार्य करते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव जो है जीवन के सभी कार्य जो है एक ही जैसा करते हैं। पादप और जंतुओं जैसे बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कोशिकाओं के समूह अलग अलग कार्य करते हैं। ऊतक ऐसी कोशिकाएं हैं, समान संरचना वाली का समूह होता है जो एक विशिष्ट प्रकार के लिए मिलकर कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक का निर्माण श्रम विभाजन की ओर ले जाता है, जिससे शरीर की कार्यात्मक क्षमता वृद्धि होती है और वह जटिल प्रक्रमों को क्रियान्वयन करता है। बताया गया इसमें कि सभी कोशिका जो है समान कार्य करके सभी कोशिका समान कार्य करके ऊतक का निर्माण करता है। सभी ऊतक मिलके जो है अंग का निर्माण करता है और सभी अंग मिलके जो है अंगतंत्र का निर्माण करता है। सभी अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करता है, अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिल के जो है एक जीव का निर्माण करता है, ऑर्गेनिज्म। एक जीव का निर्माण करता है ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण करता है ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण करता है। तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया, बढ़ते हुए होगा। ऊतक जो है
उसके बाद हो जाएगा अंग, उसके बाद होगा अंगतंत्र, अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव का निर्माण होता है, अंगतंत्र से जीव का निर्माण होगा। ये फॉर्मेट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए जंतु में पेशीय ऊतक गति को संभव बनाते हैं और तंत्रिका ऊतक विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाते हैं। पादपों में संवहनी ऊतक जैसे जाइलम, दारू, जल और खनिज का परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम में पोषवाह भोजन का परिवहन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पादप और जंतु ऊतक विभिन्न क्यों होता है? पादप और जंतु ऊतक जो है भिन्न क्यों होता है? पादप और जंतु ऊतक जो है भिन्न क्यों होता है? अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कोशिका में जीवन की निर्माण इकाई में आपने पादप और जंतु कोशिकाओं की तुलना की और उनके माध्यम प्रमुख अंतरों का अध्ययन किया। अधिकांश पादप एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं और जंतुओं की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। इन्हें स्थिर और सीधा रहने के लिए अवलंब माने होता है सहारा की आवश्यकता होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उन्हें दृढ़ता और अनियमितता प्रदान करती है। समानता जंतु गतिशील होता है, यद्यपि स्पंज जैसे कुछ जंतु अंचल होते हैं। दृढ़ कोशिका भित्ति के अभाव में जंतु कोशिका सफलता से अपना आकार परिवर्तन कर सकता है। यह कोशिका जो है लचीलापन अंततः उनके शरीर की गति करने के लिए उपयुक्त होता है। पादपों और जंतुओं के माध्यम एक अन्य प्रमुख अंतर पोषण की विधि। जंतुओं में ऐसा ऊतक होता है, इन्हें विभिन्न खाद्य स्रोतों से प्राप्त भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, जबकि पादप में ऊतक होते हैं जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन घटक को संश्लेषित करने में सहायता करता है। पादप में जो है ऊतक होता है तो ऊतक के मदद से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। ऊतक के मदद से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। बताया गया कि जंतु में जो है ऊतक होता है, इन्हें विभिन्न खाद्य स्रोतों से प्राप्त भोजन के पाचन में सहायता करता है। जब पादप में इस ऊतक होते हैं तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा उपयोग करके भोजन घटकों में संश्लेषित करने में सहायता करती है। पादप जंतुओं में शरीर के विभिन्न भागों में भोजन और जल परिवहन के विशिष्ट ऊतक होते हैं। पादप जंतुओं में वृद्धि पैटर्न होते हैं क्योंकि वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक संरचना एवं कार्यान्वयन होता है। विभिन्नता होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पादप और जंतुओं को ऊतकों की संरचना उनके विशिष्ट प्रकारों से किस प्रकार संबंधित है। तो पादप में वृद्धि के लिए जो है ऊतक जो है महत्वपूर्ण है। प्लांट में ग्रोथ के लिए जो है ऊतक टिश्यू जो है ऊतक जो है वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आवश्यक देखा होगा कि एक छोटा नव उद्भिद बढ़कर वृक्ष बन जाता है। जड़ें मिट्टी में गहराई तक फैले रह जाती है। तना समय के साथ मोटा होता जाता है और जंतु द्वारा घास चरने के पश्चात भी घास पुनः उग जाती है। इन परिवर्तनों के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पादप विभिन्न प्रकार के होते हैं। लंबाई में वृद्धि, तने की ऊंचाई, जड़ों और गहराई, तने की मोटाई, परिधि में वृद्धि, शाखाओं को काटना और जंतुओं द्वारा चरने पश्चात पुनः वृद्धि। इस वृद्धि के सक्रिय रूप विभाजित होने वाली कोशिकाओं आवश्यकता होती है। सामूहिक रूप से एक कोशिकीय ऊतक बनाती है जिसे विभोजोतक कहा जाता है। सामूहिक रूप से एक कोशिकीय ऊतक बनाती है जिसे विभोजोतक कहते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के विभोजोतक को अवलोकन करें।
शीर्ष अस्त विभोज उत्तक पौधे लंबाई में किस प्रकार वृद्धि करता है? आइए प्याज के शुष्क कंद बल्क की जड़ों में वृद्धि अध्ययन करें। क्रियाकलाप अभिकल्पित करें। दो कांच का जार लिया गया। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक कांच का जार और ये दूसरा कांच का जार है, इस पे प्याज रखा हुआ है। जड़ ख जड़ों में वृद्धि अवलोकन करते हुए व्यवस्था। दो कांच का जार लिया गया, उन्हें जल से भर दिया गया। अब प्याज के दो शल्क कंद लीजिए और प्रत्येक जार में एक एक कंद को चित्र 3.1 में चित्र के हिसाब से रख दिया गया। ठीक है, रखिए। उसके बाद जो है कुछ दिनों तक दोनों शुष्क कंदों में जड़ों की वृद्धि अवलोकन कीजिए। पहले, दूसरे एवं तीसरे दिनों जड़ों की लंबाई मापिए। तीसरे दिन जार ख में प्याज के शुष्क कंद मिलाकर सिरों को लगभग 1 सेंटीमीटर तक काट दीजिए। तत्पश्चात 4 दिन तक चौथे दिन दोनों जड़ों के वृद्धि का अवलोकन कीजिए, उनकी लंबाई मापिए। और 3.1 में जो है अवलोकन जो है दिया गया है, यहाँ पे तालिका जो 3.1 में दिया गया है, इसमें भरे ख में कि एक दिन में क्या वृद्धि हुआ, दूसरा दिन में क्या हुआ, तीसरा में, चौथा में, पाँचवा में, सातवां में क्या वृद्धि हुआ, उसको भरने को बताया गया है। प्याज का ये जो है बताया गया कि 2 बीकर लीजिए शीशे का, बीकर 2, बीकर 1 और बीकर 2। उसमें जो है प्याज को सबसे पहले बीकर में जल को भर दीजिए, पानी को भर दीजिए। उसके बाद एक प्याज को छील दिया गया है, एक बिना छीले प्याज को रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि प्याज में वृद्धि कैसे होती है, जड़ की वृद्धि कैसे होती है, कुछ वही बताया गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तालिका 3.1 में आपके द्वारा अभिलेखित किए गए आंकड़ों में अवलोकन किया गया कि आपने अवलोकन किया 3.2 में प्रस्तुत ग्राफीय निरूपण के समान। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जड़ क की लंबाई में वृद्धि आती है। जड़ ख के मूलांक काटे जाने के पश्चात जड़ वृद्धि करने बंद कर देती है। यह ग्राफ दर्शाता है कि जड़ केवल अपने मूलांगों से वृद्धि करती है। मूलांगों में कोशिका होती है और जो नियंत्रण विभाजित होते हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कोशिका जीवन की निर्माण इकाई में प्याज की जड़ के मूल मार्गों के समसूत्री विभाजन का अवलोकन आपको स्मरण होगा। इस अवलोकन से यह पुष्टि होती है कि जड़ के मूलांगों में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है। इस प्रकार प्रवाह के अग्रभाग में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है जो प्रोह को लंबाई में वृद्धि करने सहायता करती है। इस प्रकार निष्क्रिय निकालने पर पौधे और उनकी जड़ों को और परोह के आग्रह वृद्धि क्षेत्र होते हैं, जिन्हें शीर्षस्थ विभाज्य एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शीर्ष विभाज्य जो है परोह यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं क्या? एपिकल मेरिस्टेम। जड़ जो है शीर्ष विभाज्य है, ये जड़ जो है शीर्ष अष्ट विभाजोत्तक है। उसके बाद ये जो है वार्षिक वृद्धि वालों को दर्शाता है। एक वृक्ष के तने अनुवस्थ काटा गया, ये सिल्ली का एक टुकड़ा है, ऊपर से काटा गया है, सिल्ली का टुकड़ा है, ऊपर से काटा गया है। ये जो है परस्सु विभाजोत्तक पौधे परिधि किस प्रकार वृद्धि करता है? अपने आसपास देखिए, आपने देखा होगा कि द्विबीजपत्री पौधे के तने न केवल लंबा में वृद्धि करते हैं अपितु समय के साथ व्यास या परिधि में भी वृद्धि करती है। परिधि में वृद्धि किस कारण होती है? इसका एक संभावित स्पष्टीकरण विभोजोत्तकों की गतिविधि हो सकती है। यदि आप कभी लकड़ी के गोदाम में गए होंगे या आपने किसी पेड़ का काटा हुआ तना देखा होगा, तो आप लकड़ी के कटी हुई सतह पर वलयाकार पैटर्न देखे होंगे। ये वार्षिक वृद्धि वलय है। कुछ वार्षिक वलय चौड़े, संकरे
होते हैं जो किसी विशेष वर्ग मूल अनुकूल या प्रतिकूल वृद्धि परिस्थिति को दर्शाता है। वैज्ञानिक वार्षिक वलयों को गिनकर एक वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं और जलवायु परिस्थितियों को भी समझ सकते हैं, तो जिनमें उस वृद्धि हुई एक वलय के रूप में व्यवस्थित सक्रिय रूप विभाजित होता है। कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण तने की परिधि होती है। ये कोशिकाएं विभाजोत्तक होकर सकेंद्रीय रूप से भीतर और बाहर की कोशिकाओं में निर्मित होती है, जिससे तने व्यास वृद्धि होती है। इस विभाजोत्तक को हम कहते हैं प्रासवर विभाजोत्तक, टेटिकल मेरिस्टेम। तो हमने उत्तक के बारे में यहाँ तक पढ़ा, उत्तक के बारे में यहाँ तक। पिछले क्लास में आपको कोशिका के बारे में पढ़ाए थे, तो कोशिका के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? आंसर दीजिएगा कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपको दिया है, कमेंट में अगला वीडियो आने से पहले कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो आज के वीडियो है यहीं तक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है, समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपना चैनल एडू विथ प्रिंस को आप अपना चैनल एडू विथ प्रिंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।